लीड के साथ मत लगा देगा कोई गाड़ी। संदीप लाल में कहाँ मिला है उन्होंने? उनसे अक्सर थोड़ी संबंध है, बहुत पुरानी संबंध पार्टी के और बदल और बदल लीड के साथ मत लगा देगा कोई गाड़ी। संदीप लाल में कहाँ मिला है उन्होंने? उनसे अक्सर थोड़ी संबंध है, बहुत पुरानी संबंध पार्टी के और बदल कार्यक्रम से माननीय प्रधानमंत्री का ये संकल्प साबित हो रहा है कि तीसरी बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री का ये कहना कि मैं जिसका शिलान्यास करता हूँ, लोकार्पण भी करता हूँ, 2 साल में पूरे होने वाले कामों का आज उन्होंने शिलान्यास किया है, यानी अगली सरकार में आने पर उसका लोकार्पण भी करेंगे। तीसरी बार मोदी सरकार। देश को इतनी बड़ी सौगात स्टेशन का भी कायाकल्प होगा, पुनर्विकास होगा और कितना बड़ा तोहफा देशवासियों के लिए। सबसे पहले मेरठ सिटी के इस बड़े पुनर्विकास योजना में आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिलान्यास किया है। उनमें से एक मेरठ सिटी का रेलवे स्टेशन भी है। मैं मेरठ वासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और अब चूंकि ये रेलवे स्टेशन अब जैसा स्टेशन नहीं लगेगा, आने वाले समय में एयरपोर्ट हम जो देखते हैं ना, एयरपोर्ट जैसा हमारा ये सिटी रेलवे स्टेशन मेरठ का दिखाई पड़ेगा। 1857 की क्रांति के लिए जाना जाता है मेरठ, तो क्रांति धारा की थीम पर स्टेशन को बनाया जाएगा। बिल्कुल, सभी जो हमारे रेलवे स्टेशन पर विकास हो रहा है, इसमें मेरठ का जो क्रांतियों का ये जिला भूमि मानी जाती है, तो क्रांतियों की थीम पर ही इस रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होगा। और आज मैं कह सकता हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 554 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास और 1500 के करीब 1500 जिसमें रोड, ब्रिज और अंडरपास, उनका भी ये कार्यक्रम आज उन्होंने शिलान्यास किया है। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 से लेकर के अब तक जो रेलवे में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। हम कह सकते हैं यूपीए की सरकार में, जहाँ पर मनमोहन सिंह का पहला कार्यकाल था, उस समय रेलवे का केवल 8000 करोड़ बजट होता था। 13-14 जो लास्ट कार्यकाल था, तब मैं कहूँगा उसमें केवल 29,000 करोड़ का बजट होता था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट को बढ़ाते 2,52,000 करोड़ इस वर्ष का बजट रखा है। विचार कर सकते हैं, बहुत ही अभूतपूर्व परिवर्तन। और जिस तरह से रेल की पटरियों का विस्तारीकरण हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे चल रहा है। और मैं कहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट जैसे स्टेट को भी हम सब स्टेट को जोड़ने जा रहे हैं। और केवल नॉर्थ ईस्ट को ही नहीं, अभी माननीय प्रधानमंत्री ने जो हमारा त्रिपुरा, अखौरा, निस्मुत रेलवे स्टेशन से बांग्लादेश तक को लिए जोड़ने का जो अपना रेलवे का किया है, तब इस सबसे बहुत बड़े इस अभियान में जो कार्यक्रम आज का हुआ है, मुझे लगता है कि देश में आज तक इस प्रकार का इतना बड़ा कार्यक्रम रेलवे में नहीं हुआ। अच्छा, ये टारगेट कब तक फिक्स किया गया है, कब तक अचीव हो जाएगा टारगेट? देखिए, जिस तरह से आप देखिए कि लगातार माननीय प्रधानमंत्री जो शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं, तो आपको लगेगा कि बहुत जल्दी इसका उद्घाटन भी होगा। और मुझे लगता है कि 2 साल में ये भव्य और दिव्य ये यहाँ का रेलवे स्टेशन दिखाई पड़ेगा। और 2014 के बाद में जिस तरह से आपने रेलवे को बिल्कुल नया रेलवे विभाग देखा होगा, उसमें चाहे रेलवे स्टेशन हो, रेल की पटरियाँ हो, अपनी सफाई स्वच्छता की बात हो, या सुविधाओं की बात हो, यात्रियों का सुगमता हो, या फिर टाइम टेबल की बात हो, सभी क्षेत्रों में बहुत बड़ा सुधार हुआ। माननीय मोदी जी का, माननीय रेल मंत्री जी का बहुत बहुत सबसे पहले तो आभार कि उन्होंने इस बड़ी योजना के अंदर मेरठ को भी इसका हिस्सा बनाया। वैसे पूरे रेलवे का ही कायाकल्प हो रहा है। आप किसी भी स्तर से देखें, चाहे वो रेल पटरियों का विस्तार हो, दोहरीकरण हो, विद्युतीकरण हो, फ्रेट कॉरिडोर हो, या जो डिब्बों की संरचना हो, डिब्बों में सुधार हो, स्वच्छता हो, सभी दृष्टि से पिछले 10 वर्षों में रेलवे का एक कायाकल्प हुआ है। और उस क्रम में देश भर के जो स्टेशन हैं, जो कभी गंदगी से भरे पड़े रहते थे, आज वो अच्छे हुए हैं, नागरिक सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं। और हमारा जो रेलवे स्टेशन आज 554 कुल रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। तो मेरठ का भी अगले 2-2.5 वर्षों में कायाकल्प होगा।
यहाँ हवाई अड्डे के समान एक स्टैंडर्ड रहता है, उसके समान एक व्यवस्थाएं रहेंगी, सुविधाएं रहेंगी। और यहाँ पर फूड कोर्ट होगा, घूमने फिरने की व्यवस्था होगी, बच्चों के लिए स्थान होगा। यानी शहर का एक प्रकार से वो सिटी सेंटर इस रूप में विकसित होगा। मैं हमारे शहर के सब लोगों की ओर से बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय रेल मंत्री जी का करता हूँ।